वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। ऐसे हुए चैप्टर की जो कि है हमने कल ये पढ़ा था कि हमारी जो बॉडी है वो किसकी बनी है। हमने पढ़ा था सेल्स की बनी है। बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं। फिर अलग अलग टिश्यूज़ जो होते हैं उनका अलग अलग काम होता है। स्किन टिश्यू का काम होता है स्किन बनाना, हमारी चमड़ी, उसका काम है प्रोटेक्ट करना बॉडी को डर्ट जर्म से, राइट। आप लोग जब बाहर खेलने जाते मिट्टी है तो उसको हम पानी से साफ़ कर लेते हैं, वो बॉडी के अंदर जाती नहीं है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्किन टिश्यू। स्किन जो है वो उसे प्रोटेक्ट करती है। सिमिलरली मसल्स टिश्यू होती है जो मसल्स बनाते हैं, बोन टिश्यू होते हैं जो बोन बनाते हैं। तो सब कुछ बनता है टिश्यू से, लेकिन टिश्यू किससे बनते हैं? सेल। तो हमें ये याद रखना है कि सेल जो है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है हर एक चीज़ का। अब हम बात करते हैं आगे बढ़कर कि टिश्यूज़ जब टिश्यूज़ जब ग्रुप बनाते हैं, व्हेन टिश्यूज़ फॉर्म्स एंड ग्रुप, उनको ऑर्गन बोला जाता है। कौन कौन से ऑर्गन है? जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, ब्रेन हो गया। ये सारे के सारे जो है ऑर्गन्स है, इनका काम है, अलग अलग काम है। जैसे हमने कल हार्ट की बात की थी कि वो हार्ट जो है ब्लड पंप करता है ना। लंग्स जो है वो ब्लड को प्यूरीफाई करता है। स्टमक और इंटेस्टाइन जो है वो पेट में खाना डाइजेस्ट करते हैं। तो ये सारी ऑर्गन सिस्टम हो गई। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। तो क्या कहता है ऑर्गन सिस्टम? एन ऑर्गन सिस्टम इज मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प द बॉडी डू अ सर्टेन जॉब। द डाइजेस्टिव सिस्टम, एज यू नो, हेल्प अस डाइजेस्ट फूड। द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प अस ब्रीथ। अब बहुत सारे ऑर्गन जब एक साथ काम करते हैं तो उसे ऑर्गन सिस्टम बोला जाता है। जैसे हम सारे टीचर्स इकट्ठा होकर आपको पढ़ाते हैं तो वो स्कूल का एक सिस्टम बन गया। कोई टीचर अलग सब्जेक्ट पढ़ाता है, कोई टीचर अलग सब्जेक्ट पढ़ाता है, वो सारे ऑर्गन्स हो गए और सबके सब टीचर मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब कि एक स्कूल बन गया, वो एक स्कूल का सिस्टम बन गया। वैसे ही ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है। उसको आपको यहाँ पर दो सिस्टम दी हुई है। पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो आपको फिगर दिया हुआ है पूरा, दैट इज़ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो कितने सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। हम खाना खाते हैं मुंह से, राइट। हम जब निवाला मुंह में डालते हैं तो पहला स्टॉप कौन सा आता है? मुंह आता है। वी पुट आवर फूड इनटू माउथ। वहाँ पर हम उसको च्यू करते हैं, हमारे दांतों से अच्छे से चबाते हैं। उसके अंदर हमारा सलाइवा मिक्स होता है हमारे मुंह में। जब हमारा मनपसंद का खाना देखते रहे, जैसे कि हमें पानी पूरी पसंद है, हमें पिज़्ज़ा पसंद है, तो मुंह में पानी आता है ना। वो क्या होता है? आपका सलाइवा होता है, आपका थूक होता है। वो खाने के साथ मिक्स होता है और वहाँ से कहाँ जाता है? इट गोज़ ऑन फर्दर, वो आगे बढ़ता है। ये आपका फूड पाइप है जहाँ पर खाना अच्छे से मिक्स होता है सलाइवा के साथ। जो मुंह में खाना गया था, यहाँ से खाना अंदर गया, ये फूड पाइप है आपकी। यहाँ पर अच्छे से मिक्स होता है सलाइवा के साथ। उसके बाद खाना नीचे उतरता है। कहाँ आता है खाना? आता है सीधा पेट में। अब पेट में जो खाना आता है उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए ये जो आपको रेड कलर का ऑर्गन दिख रहा है, इसको बोला जाता है लीवर। ये लीवर थोड़ा एक्स्ट्रा जूस भेजता है स्टमक को। देखो ये जो रेड कलर का है, यहाँ पर लिखा हुआ है द लीवर सेंड्स जूस टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये खाना डाइजेस्ट अच्छे से हो जाए इसलिए वो क्या करता है? जूस भेजता है ताकि खाना हमारा अच्छे से डाइजेस्ट हो। फिर जो मेन डाइजेशन कंप्लीट होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म होती है। वो भी एक ऑर्गन है, राइट। उसमें क्या होता है? हमारा सारा का सारा जो हमने खाना खाया है दैट इज़ डाइजेस्टेड हियर। अब डाइजेस्टेड खाना हो गया। अब जो अनडाइजेस्टेड बचा है, जो खाना हम लोग पचा नहीं पाए हैं, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में और फिर हमारी बॉडी के बाहर निकलेगा यहाँ से, है ना। हम जब सुबह वॉशरूम जाते हैं तो वो क्या निकालते हैं? बॉडी का वेस्ट ही होता है। वो कौन सा होता है? अनडाइजेस्टेड फूड होता है। जो हमने खाना खाया था वो या तो स्टमक या तो इंटेस्टाइन या तो माउथ, ये तीनों में से कोई नहीं पचा पाया, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में इकट्ठा होता है एंड देन इट गोज़ आउट ऑफ द बॉडी। तो आपने देखा कितने सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। एक माउथ काम कर रहा है, एक पेट काम कर रहा है, एक लीवर काम कर रहा है, दोनों इंटेस्टाइन काम कर रही है। ऑलमोस्ट 4 to 5 ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। अब देखो नीचे आपको एक रेड कलर की लाइन दी हुई है, ब्लड पिक्स अप। क्या लिखा है? ब्लड पिक्स अप डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो यहाँ पर हमारा खाना जो डाइजेस्ट हो गया, विच इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, नाउ इट इज़ रेडी टू यूज़। तो उसको जो है ब्लड, हमारा खून जो है, हमको पता है जहाँ पर भी हमको चोट लगती है क्या निकलता है? खून निकलता है, राइट। तो हमारा बॉडी जो है, हमारा जो ब्लड है वो हर एक पार्ट में फ़्लो होता है। तो ब्लड जो है वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना लेके पूरी बॉडी तक पहुँचाएगा, है ना।
हर एक जगह पर ये क्या पहुंचाएगा, ये डाइजेस्टेड फूड पहुंचाएगा। यही कह रही है ये रेड लाइन, दैट ब्लड पिक्स अप डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म हो गया। आपको 2 सिस्टम दी हुई है। दूसरी सिस्टम कौन सी है आपकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स काम करेंगे, तो 2 ऑर्गन्स काम करेंगे। एक आपका आएगा नोज़ और दूसरा जो आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा है वो है लंग्स। यहाँ पर PDF में जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें नोज़ नहीं दिख रहा है आपको। अगर बुक में फिगर दिख रही है तो यहाँ पर देखो एरो है, यहाँ से अंदर जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर क्या है, नोज़ है। हम जब सांस अंदर लेते हैं तो कौन सा गैस जाता है हमारे बॉडी में, वो जाता है ऑक्सीजन, राइट। और जब हम बाहर निकालते हैं तो आपको यहाँ पर एक दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर एंड लेफ्ट ओवर एयर, है ना। 3 चीज़ें निकलती है। क्या निकलती है, जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो गर्म हवा निकलती है। कभी नाक के सामने हाथ रख कर देखना, कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो, है ना। वो हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है वेस्ट के रूप में, क्योंकि हमने अंदर क्या डाला है, अच्छा ऑक्सीजन डाला है। अब वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, वो नाक के थ्रू जाता है लंग्स में, दोनों लंग्स में जाता है। फिर क्या होता है, तो यहाँ पर एक रेड लाइन दी हुई है, वो पढ़ लेते हैं क्या होता है उसका। ब्लड पिक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड कैरीज इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन कंबाइंस विद फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। जैसे हमने ऊपर देखा था यहाँ पर कि यहाँ पर डाइजेस्ट खाना हो गया तो उसको कौन लेके गया था, तो खून लेके गया था, ब्लड लेके गया था। सेम वे जब यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया है तो क्या होगा, देखो पहली लाइन क्या कहती है, ब्लड पिक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। हमारे लंग से खून ही वापस से ऑक्सीजन लेके जाएगा और सारी बॉडी के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, कैरीज इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। फिर ये ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में हर जगह पहुंच गया है, वहाँ खाना भी पहुंच गया है खून के जरिए, राइट। ऊपर ही हमने देखा कि डाइजेस्टेड फूड भी हर बॉडी पार्ट्स में ब्लड लेके जाएगा, ऑक्सीजन भी ब्लड लेके जाएगा। अब ये ऑक्सीजन जो बाहर से आया है वो और हमारा जो फूड हो गया है डाइजेस्ट, वो ये दोनों मिला के 3 चीज़ बनाएंगे जो आपको यहाँ पर नीचे दी हुई है। देखो एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। अब एनर्जी जो है वो हमारी शक्ति है काम करने की, वो हमारी बॉडी यूज़ करेगी। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैंने जो खाया था उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। जो अगर मैंने कुछ नहीं खाया होता तो नहीं बोल पाता, तो मैं अभी हमारी एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ मैं मेरी। आप घर पे बैठे सुन रहे हो, आप मम्मी को जवाब दे रहे हो, राइट। आप मेरे साथ यस यस कर रहे हो, मतलब कि आप अपनी एनर्जी यूज़ कर रहे हो। तो खाना जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है तो 3, तो पहली है हमारा एनर्जी जो यूज़ हो गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर तो कहीं पड़ा पड़ा लग रहा है, कहाँ पे पड़ा था, तो ये रहा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर। ये हमारे नाक से कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। मतलब कि सारा कचरा बाहर, अच्छा खाना डाइजेस्ट होकर एनर्जी बन गया और वो हमारी बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया, राइट। यहाँ पर आपका चैप्टर फर्स्ट इज़ ओवर। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। आपकी जो एक्सरसाइज है इसके आंसर मैं ग्रुप में भेज दूंगा, राइट। अगर फिर भी आपको समझ में ना आया हो तो आपके पास मेरा नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, आई डोंट हैव एनी इश्यूज़ विद दैट। होमवर्क भी जब मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा ये एक्सरसाइज वाला, तो आपको मुझे PDF बनाकर भेजनी है। एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू मेक PDFs, आप अपने घर के बड़ों को बताना कि भाई ये हमारा होमवर्क के 2-3 पिक्स है, इसकी एक कंबाइंड PDF बना दो और हमारे सब्जेक्ट टीचर को भेज दो, राइट। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्स एंड योर फैमिली एंड लव्ड वंस, राइट। बाय।